उत्तर प्रदेश में जेपी की जयंती पर घमासान मचा हुआ है। जेपी सेंटर पर टीन शेड लगाने का विरोध। अखिलेश के घर के बाहर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पर अड़े हुए हैं। ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए, लाल टोपी पहने हुए ये जो कार्यकर्ता हैं, ये एकजुट हुए हैं। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पर अड़े हुए हैं और ये जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर थोड़ी देर में घर से निकलेंगे अखिलेश यादव। और सीधे रुख कर लेते हैं मनीष यादव। हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर सबसे पहले नवभारत के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनीष, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या तस्वीरें हैं और क्या माहौल है, जरा बताइए। देखिए, बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश जो प्रशासन ने की है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। सामने आवास के बाहर वो तस्वीरें जिनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण का पोस्टर हाथ में लेके, समाजवादी पार्टी का झंडा हाथ में लेके बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये एक तस्वीर जहां पर बैरिकेडिंग है। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आवास के बाहर की है। ये देखिए, यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, वो धरने पर बैठ गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। बता रहे हैं कि अलोकतांत्रिक रवैया है सरकार को। एक ऐसा नेता जो लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ा, जिसने एक संघर्ष छिड़ा, बेरोजगारों के हित की लड़ाई लड़ी, उस नेता को आज सम्मान देने का वक्त है, तो उन्हें रोका जा रहा है। ये कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि वो सम्मान करना चाहते थे और सम्मान करने में भी सरकार को आपत्ति है। ऐसी मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए, नारेबाजी हो रही है। हालांकि प्रोग्राम हिमांशु ये है कि 10:30 बजे अखिलेश यादव को भी अपने आवास से निकलना है, लेकिन अंदर से पता चला है कि थोड़ी देर में अखिलेश यादव निकलेंगे और कोशिश की जाएगी कि जेपी एनआईसी तक पहुंचा जाए, क्योंकि उन्हीं की सरकार के दौरान जेपी एनआईसी का बिल्डिंग को बनाया गया था। हालांकि बाद में घोटाले के आरोप लगे। योगी सरकार ने जांच भी कराई, जांच अभी तक चल रही है और बिल्डिंग निर्माणाधीन ही है। जो काम रुका हुआ था 2017 में, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऐसे में जाहिर सी बात है, रखरखाव संबंधी तमाम उस पर सवाल है। जो बताइए, क्या आपकी इन लोगों से बात हुई है, जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपकी इनसे बात हुई है? क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो ये आगे क्या करेंगे? यहीं पर बैठे रहेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे? देखिए हिमांशु, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब निकलेंगे तो ये तमाम कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब जेपी एनआईसी के लिए कूच करेंगे। बैरिकेडिंग कितना रोक पाती है, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े थे। हालांकि जो मुख्यमंत्री आवास वाला चौराहा है, वहां पर उन्हें रोक लिया गया था। ऐसी ही कोशिश, ऐसी ही कवायद आज भी समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि यहां से अखिलेश यादव जब निकलेंगे तो कार्यकर्ता उनके साथ होंगे, बैरिकेडिंग को हटाकर वो आगे बढ़ेंगे। अब उस वक्त स्थिति क्या होगी, पुलिस क्या रोकने में कामयाब हो पाती है? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी एनआईसी पहुंच जाते हैं वहां पर, जहां पर हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है? चाहे आप अम्बेडकर पार्क की ओर से जाएं, चाहे आप ताज होटल के बगल से जाएं, या फिर मनोज पांडे चौराहे की तरफ से जो रास्ता आता है वहां पर जाएं, हर रास्ते को जेपी एनआईसी जाने वाले को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। आम लोगों को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में ये लोग कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव कितने बजे निकलते हैं और क्या उनकी रणनीति रहती है। क्या वो वैसे 10:35 हो गए हैं, 10:35 हो गए, कितना टाइम लगेगा लगभग? समझा देंगे। 10:35 हो गए, लगभग कितना टाइम लगेगा? देखिए 10:30 का समय बताया गया था हिमांशु, 10:30 का समय बताया गया था, लेकिन अब अंदर से पता चला है कि थोड़ी देर बाद, हो सकता है 11 बजे से पहले अखिलेश यादव निकले और आगे बढ़ने की कोशिश करें और सांकेतिक हिरासत का जो प्रावधान होता है वो कार्रवाई पुलिस अमल में लाए, तो ये भी एक संभावना हो सकती है। देखिए हलचल बड़ी है, अखिलेश यादव शायद अपने आवास से बाहर निकलने की ओर है। कार्यकर्ता दिखाइए बीच वाली तस्वीर, बिल्कुल देखिए। अब अखिलेश यादव निकलते हैं तो कार्यकर्ता कैसे, देखिए कार्यकर्ता उनके आवास की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। जानकारी मिली है कि अखिलेश बस निकलने वाले हैं। जेपी एनआईसी पहले भी गए थे और दीवार को फांद कर गए थे। वो तस्वीरें खूब मीडिया में वायरल हुई थी, सबने देखा था और ऐसी कवायद इस बार भी देखने को मिली। सरकार ने इंतजाम पहले से कर लिए थे। अब इंतजाम को कैसे धता बता कर आगे निकलते हैं वो देखना होगा, लेकिन अब उनके गेट के आगे, आवास का जो बैक गेट है उसके आगे लोगों की भीड़, हुजूम, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। जानकारी मिली है कि अखिलेश थोड़ी देर में निकलने वाले हैं।
अब किस साइड निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पुलिस से क्या एजिटेशन रहेगा, क्या ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि लाठीचार्ज हो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि हमने देखा है समाजवादी पार्टी जब भी कोई प्रोटेस्ट करती है तो अमूमन तौर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्रॉस करके, उसको बाईपास करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, इसमें लाठीचार्ज की नौबत भी आ जाती है। लेकिन ये सारी चीजें अखिलेश यादव के बाहर निकलने के बाद ही हिमांशु तय हो पाएंगी। और जो अच्छा, बने रहिए मनीष, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दे अपने दर्शकों को। थोड़ी देर में घर से बाहर अखिलेश यादव निकलेंगे, थोड़ी देर में। अभी मनीष बता रहे थे हमारे सहयोगी, हलचल बढ़ गई है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ लगा के जो अखिलेश का आवास है उसके बैक गेट पर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के घर के बैक डोर के बाहर मनीष यादव मौजूद है, हमारे सहयोगी हमारे साथ में। मनीष, हलचल वहां पर बढ़ गई, अगर हो सके तो वहां पर कार्यकर्ताओं से भी थोड़ी बहुत बात कर लीजिए, क्योंकि बाकी तो हर हलचल पर आप सबसे पहले अपडेट दे ही रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, तो स्ट्रेटजी क्या है? अखिलेश जी निकलने वाले हैं, माल्यार्पण होगा, यही स्ट्रेटजी है। माल्यार्पण करने आए हैं, जेपी जी को याद करना चाहते हैं आज के दिन, और हम लोग तो माल्यार्पण करके याद करना चाहते थे। सरकार ने वो दिन भी याद दिलाया जब आपातकाल के खिलाफ जेपी जी लड़े थे, और आज अघोषित आपातकाल के खिलाफ समाजवाद के नायक श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है, माल्यार्पण करने पर लाठीचार्ज है। ये तो मैं पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देख रही हूँ। और पूरा इधर भी बैरिकेटिंग है, उधर भी बैरिकेटिंग है, जेपीएनआईसी जाइए, हर रास्ता बंद है, तो पहुंचेंगे कितनी भी बैरिकेटिंग लगा लो। वोट के मामले में तो 2024 में आपसे जीत चुके हैं और 2027 में भी आपसे जीतने जा रहे हैं। पिछली बार भी आपकी बैरिकेटिंग तोड़ी थी, इस बार भी आपकी बैरिकेटिंग। एलडीए ने भी तो खर्रा थमा दिया है कि साहब वहाँ रखरखाव संबंधी समस्या से बांध कर जाना पड़ा था। उस वक्त भी लोगों ने ये कि मन में सवाल आया था और सारे देश में इस बात की चर्चा हुई थी कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जयप्रकाश जी पे माला चढ़ाने के लिए भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐतराज, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और अब की बार तो उन्होंने इस तरह का इंतजाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में कोई पैदा होता है किसी देश में। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से इन लोगों का न कभी कोई वास्ता रहा है, और इसलिए न इनके मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। और मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वे लखनऊ के हों और आसपास उन्नाव के हों, बाराबंकी के हों, ये सारे लोग आज जयप्रकाश नारायण के कन्वेंशन सेंटर से लेके विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के मकान तक सारी सड़कों को जाम कर दें और बैठ जाएं आके। पर सर, प्रशासन की तरफ से जो बातें, जो खत निकल कर आए, उसमें अखिलेश यादव के सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि जेड प्लस सिक्योरिटी है, वहाँ मरम्मत का कार्य हो सकता है सीमेंट गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। नहीं तो ये पिछली साल भी ऐसे ही किया था। इनको दिक्कत क्या है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उसी तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। एक सोशल मीडिया का सवाल है सर, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग आपके हैं जो जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं और आप लोग को फाइट दिला रहे हैं। नहीं, ये तो प्रशासन के लोग अपनी तरफ से कुछ करते ही नहीं।
उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है ऊपर बैठे हुए एक दो व्यक्तियों के जरिए ही होता है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी कुछ इसी तरह के हैं या डर की वजह से वो कोई। तो देखिए मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, अभी आपने सुना रामगोपाल यादव को। रामगोपाल यादव कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ता सड़क जाम कर दे, उन्नाव और लखनऊ के आसपास के जितने कार्यकर्ता है सड़कों पर आ जाएं। यानी आह्वान किया जा रहा है कि भाई सारी सड़कें जाम कर दी जाएं। हिमांशु, लोहा लेना है और शायद यही वजह है कि हरदोई, उन्नाव, सीतापुर के कार्यकर्ताओं से प्रोफेसर साहब अपील कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उन्नाव से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दीपू, स्ट्रेटजी क्या है? मतलब अखिलेश यादव निकलेंगे तो क्या जेपीएनआईसी पहुंच पाएंगे? अगर वो निकलेंगे तो 1001% वो पहुंचेंगे और ये गांजे वाली सरकार उनको कतई नहीं रोक पाएगी। प्रशासन ने व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज क्यों करना है? लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज नहीं, आप किसी महापुरुष के पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं महापुरुष को, तो इस पे क्या दिक्कत क्या आ रही सरकार को? जो सरकार जेपी के नाम से, किसी के नाम से सरकार दो तीन है अपने, उन्हीं के चक्कर में बस उन्हीं के चक्कर में। देखिए, तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। नारेबाजी हो रही है, हाथों में जयप्रकाश नारायण का पोस्टर है। तो ये पोस्टर लेके क्या कहने की कोशिश की जा रही है? समाजवादी पार्टी अपील कर रही है कि कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे। आसपास के जिलों के कार्यकर्ताओं से अपील प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी तानाशाही के खिलाफ हमेशा लड़ी है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन को चला रही है जिसको जयप्रकाश नारायण ने, लोहिया जी ने शुरू किया था। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो आज की परिस्थितियां हैं, सेम परिस्थितियां उस समय थी। छात्रों की फीस बढ़ी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, जिसको लेकर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा। मैसेज आया है क्या अंदर से? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, जेपीएनआईसी पे जाके माल्यार्पण। ये सिर्फ भरोसा है या फिर अंदर से मैसेज भिजवाया है? मैसेज उन्होंने तो कल ही जाके रात 11 बजे दे दिया था कि मैं आऊंगा, पुलिस को कहा था। जेपीएनआईसी पहुंचेंगे हमारे नेता, चाहे जिस तरीके से पहुंचे। पता चला था 10:30 बजे आ रहे हैं, 10:30 तो बज गए। देखिए, के खिलाफ सड़क पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर आएंगे और इस तानाशाह को खत्म करेंगे। तानाशाही को खत्म करेंगे। तो देखिए, इंतजार है। सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आएंगे, अखिलेश यादव जरूर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो माल्यार्पण करने जाएंगे 10:30, लेकिन 11:15 अभी बज गए हैं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। हर एक खबर अब मनीष हमें बताते रहेंगे। मनीष, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कल अखिलेश यादव ने क्या कहा था ये भी सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टी शर्ट आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार। टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है,